वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या है, कितने टाइप का है, किन सिचुएशंस में वर्क होता है फिजिक्स में। ठीक है, जैसे हम कहें कि आप सभी क्या है सुबह 9 बजे आ गए या 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ते हो कि नहीं। पर क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या वर्क, इसे वर्क कहेंगे नहीं। आपने बहुत वर्क किया पर क्या है इसको वर्क नहीं कहेंगे। आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, या आप पूरे स्कूल का चक्कर लगा के फिर से यहीं पे आके बैठ गए तो भी फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको वर्क नहीं कहेंगे। या हम क्या है दीवार को ढकेल रहे हैं, ठीक है, दीवार वैसे की वैसी ही है। ठीक, हमारे ढकेलने के कारण से हम पसीने छूटने लग गए पर क्या है हम इसको वर्क नहीं कहेंगे। या कह दिया जाए कि आपको क्या है स्कूल बैग टांग के कह दिया जाए खड़े रहो, आधा घंटा तक खड़े रहो। 5 मिनट खड़े रहोगे तब तो आपको कुछ असर नहीं होगा, पर आधा घंटा खड़े रहने के लिए कह दिया जाएगा तो क्या होगा, आपके पैर दर्द करने लगेंगे, कंधे दर्द करने लगेंगे और भी समस्याएं आएंगी, पर आपने वर्क नहीं किया। ठीक है, फिजिक्स की लोकल लैंग्वेज में वर्क अलग चीज है, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क की अलग डिफिनेशन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वर्क के लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या, ठीक, अ वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क किया गया माना जाए, कहा जाएगा when a force is acting at a body and body performs some displacement। बच्चों यहां पे क्या है, परफॉर्म्स सम डिस्प्लेसमेंट में कह रहा हूं। यहां पे ये क्या है, इन बुक्स में देखिएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि फोर्स की डायरेक्शन, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही, फोर्स के अगेंस्ट भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे कि कोई कार है, आपने उसका इंजन स्टॉप कर दिया तो क्या होगा जी, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और रुक जाएगी। यहां पे गाड़ी के ऊपर वर्क किसने किया, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहां पे क्या है, हम निगेटिव वर्क कहेंगे। इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंकने पे क्या है, धीरे धीरे क्या है वो जाएगा, ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड घटती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, फिर से नीचे की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ऊपर अपवर्ड मोशन के दौरान वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। पर किस फोर्स के कारण से वर्क डन हो रहा है, किस फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन निगेटिव है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब ये है, इसलिए मैं क्या है यहां पे परफॉर्म्स सम डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। ठीक, तो अब यहां से ये देखिए, मान लेते हैं जी ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फोर्स F है, ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया। नाउ दिस वन इज द एंगल थीटा, एंड हियर F इज द फोर्स एंड S इज द फोर्स। F क्या हो गया जी, फोर्स एक्टिंग ऑन एट द बॉडी, फिर S क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी,
displacement in the body, and theta is the angle between force and angle between F and S. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल है ये थीटा। क्लियर? तो अब क्या कहेंगे, सुनिए जी, अब क्या हो गया, ये तो हो गया। तो अब यहां से हम क्या कहते कि वर्क डन विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कहिए F डॉट S, ठीक, F S cos थीटा, या कहिए ये भी कह सकते हो W इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू S। मतलब वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक चीज हो गई और एक चीज ये हो गई, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये है ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्री, तो आप सभी जान ही रहे हो क्लास 11 में, है ना। तो अब हम बात करते हैं क्या इसके कारण से ये जो है क्या चीज कि F cos थीटा, हाँ, अब ये cos थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1 और 0 फिर 1, मैक्सिमम 1 हो गई, मिनिमम 0 की -1, मिनिमम 0 नहीं -1 है। तो अब ये बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क क्या है, अच्छा यूनिट क्या है जी इसका, SI यूनिट जो है जूल है, ठीक, और CGS यूनिट क्या हो गया, अर्ग, ठीक। और ये किस तरह की क्वांटिटी है, दिस वन इज द स्केलर क्वांटिटी, दिस वन इज द स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या कहेंगे जी कि हाँ, कि इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अभी देखिए वेक्टर्स की बात किए हैं, तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल टू Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk, और इसी तरह से ये दूसरा क्या है, S है ना, तो Sxi प्लस Syj प्लस Szk, ये क्लियर, ये चीज हुई। अब यहां से हम कहेंगे क्या, इसका डॉट, क्योंकि वर्क सिंस यू नो वर्क इज इक्वल टू क्या है, F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब I डॉट I इक्वल टू 1, J डॉट J इक्वल टू 1, K डॉट K इक्वल टू 1, और बाकी I डॉट J या I डॉट K विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है, Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk डॉट Sxi प्लस Syj प्लस Szk, ठीक। तो अब यहां से, अब बच्चों ये है कि डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सा ये हो जाएगा, क्योंकि I डॉट I इक्वल टू 1 होता है, J डॉट J इक्वल टू 1, K डॉट K इक्वल टू 1, तो इसलिए Fx इंटू Sx प्लस
Fy इंटू Sy प्लस Fz इंटू Sz। इज दैट क्लियर? तो ये वर्क डन हुआ। अब यहीं पे क्या है, इसकी वैल्यू रख दी जाए, जैसे फोर्स इक्वल टू 2y प्लस 3j माइनस 4k एंड इसी तरह से s की, तो क्या हो जाएगा कि एक न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। ठीक है, कि वर्क कितने टाइप का होता है। वर्क क्या है, 3 टाइप का है, क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल टू एफ एच कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि इफ फर्स्ट केस इफ थीटा इज इक्वल टू कह देते हैं इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 से कम ही है, ठीक है ना, 90 डिग्री नहीं है, देन cos थीटा विल बी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से लेके 1 तक होती है, 90 पे जाके 1 हो जाती है वैल्यू, और पर उससे 90 से कम रहेगी तो ये पॉजिटिव। तो अब क्या है कि देन वर्क विल बी पॉजिटिव। तब क्या है, ऐसी सिचुएशन में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब एग्जांपल देख लेते हैं जी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक, जैसे देखते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर किसी हाइट से ये गिर रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट s किया। ठीक है, तो s डिस्प्लेसमेंट किया और इसके ऊपर वेट कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया जी, mg विल एक्ट एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वेट। तो अब क्या है, वर्क डन ऑन ए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए पे किया गया वर्क डन, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये ध्यान देना है कि कौन कर रहा है वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्या है, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, देन cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, देन तब कह दीजिए, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो ये जीरो वर्क डन है, इसको जीरो वर्क डन कहेंगे। ठीक, तो अब क्या है, मतलब कि फोर्स इज, इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दैट इज इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द displacement, is acting perpendicular to the displacement, then the work done will be zero। वर्क डन क्या हो जाएगा, तब जीरो वर्क डन हो गया। क्लियर?
अब नेक्स्ट हम कहेंगे इसका एग्जाम्पल कि बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल इसका कि कोई कुली है, ये क्लास 9 में का एग्जाम्पल है ना, कि कुली है, ये अपने सिर पे कुछ लोड लिया हुआ है और इसका क्या है, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगा, फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगाना पड़ा है ना। ये mg वेट के इसको टिकाए रखने के लिए इसको वे फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो वर्क डन बाय कुली having a load on his head and moving on horizontal platform। ठीक, तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया है, वर्क डन बाय ए कुली having a load on his head and moving on horizontal platform। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे। तो वर्क डन तो भाई 0 हो गया। आप क्या है, किसी कुली से वर्क कराए और उसको क्या है, ये पढ़ा के, फिजिक्स पढ़ा के कहा कि तुमने कोई वर्क डन नहीं किया, इसलिए हम क्या है तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। पर आपको पता होना चाहिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि कुली लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। वो समझाएगा आपको कि हम पैसा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किए गए वर्क डन के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम किसके वर्क डन के लिए मांग रहे हैं, बोलिए किस वर्क डन के लिए हमें पैसा पेमेंट करना होगा उसको? नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन के लिए पैसा होगा ना। तो यहां पे क्या है, बट हियर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, null force will be 0। ठीक, but work done there will be work done, but work done against friction क्या होगा जी, that will be equals to W equals to minus Fs। ठीक है, ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगा और इसको लोड उठाने के कारण से इसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, लोड उठाने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, हाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये mg नीचे की तरफ, r जो हो गया ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, फोर्स हमने इधर लगाया है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, तो F इक्वल टू म्यू इंटू R। अगर क्या वेट बढ़ेगा, लोड लेने का कारण से पुली का वेट बढ़ गया और जिसके कारण से नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, दैट विल बी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग एट सर्कुलर पाथ। क्या होगा जी, दैट विल बी, किसी भी इंस्टेंट पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया जी, ये फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट इधर,
ds, this will be the force. तो now dw will be equals to, इंस्टेंटेनियस बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि छोटे से इंटरवल के लिए dw will be equals to f dot ds, that is f ds cos 90, that will be equals to 0, ठीक है। पर अगर क्या है, यही हम पूरे हाफ सर्किल के लिए ले लें या 1/4 सर्किल के लिए ले लें तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। पर वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर? पर हाँ एक चीज ये कि आप सभी क्या है क्लास 9 में पढ़े होंगे कि हाफ सर्किल ट्रेवल करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r, ये r हो गया, ये r हो गया, 2r हो गया, ठीक है। पर इसी तरह से हम कहेंगे पर वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा क्या होगा, वही होगा, है ना, 0 ही होगा, ठीक है ये। और इसी तरह से और भी कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या, if theta is greater than 90 degree and less than or equals to 180 degree, equals to 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या -1, तो then cos theta will be equals to negative, so you can say W will be negative, वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा, है ना, वर्क डन आपका निगेटिव होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सोच लेते हैं। तो मतलब क्या है, सीधे से लिखेंगे, दैट इज इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, या कहिए इफ द बॉडी परफॉर्म्स डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन दैट विल बी निगेटिव वर्क डन। क्या है, दैट इज कर लेते हैं, दैट इज if the body performs क्या परफॉर्म करता है, if the body performs, ये क्या, if the body performs ये displacement against the direction of force, या ये भी कह सकते हो if the force is applied against the direction of motion, then work done will be क्या होगा, then the work done will be negative, ठीक। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट इस पे कोई जैसे कार वगैरह है, सुनिए इसका बेटर है एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट अपने आप तो चलेगा नहीं, ढकेलना पड़ेगा, है ना, तो ये सबसे बढ़िया क्या है, ये कार के 2 पहिए हो गए जी, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट हुआ, और क्या है, देन द वर्क डन विल बी इक्वल टू F डॉट S, और F और S के बीच में क्या डायरेक्शन कितना है जी, FS cos 180 डिग्री, तो W विल बी इक्वल टू -FS, ठीक है, दैट विल बी निगेटिव वर्क डन, ठीक है बच्चों, तो बढ़िया से पढ़िए, है ना, ओके, थैंक यू।